हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में जो गिरावट देखने को मिली है, दो रीजन से मिली है। पहला तो इस स्टॉक्स का रिजल्ट, और दूसरा इस स्टॉक्स के ऊपर ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जो सेल साइड जो टारगेट दिया था उसको घटा करके और नीचे कर दिया है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से एक तो ये स्टॉक्स नीचे की तरफ गया है, और दूसरी बात, ये स्टॉक्स हमारा ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक लगातार लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो मॉर्निंग में न्यूज थी वो आपको ऑलरेडी पता चल चुकी होगी। टाटा टेक्नोलॉजी की यहाँ पे देख सकते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी शेयर ट्रेड लोअर आफ्टर नेट प्रॉफिट डिक्लाइंस इन Q1। और दूसरा यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी शेयर अंडर प्रेशर एस ब्रोकरेज कट टारगेट प्राइस आफ्टर Q1। तो यहाँ पर इन दोनों न्यूज को अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये मॉर्निंग में हमें पता चल चुकी थी। और मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जो है, यहाँ पे किस ब्रोकरेज ने, किस ब्रोकर फर्म में जो है इसको स्टॉक्स को सेल साइड के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस स्टॉक्स के रिजल्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीएससी की वेबसाइट पे टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर जो लास्ट टाइम पे मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट हमारे यहाँ सामने आया था वो 715 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट था 80 करोड़ का, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो रिवेन्यू है और ये जो प्रॉफिट है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्वार्टर दर क्वार्टर ठीक है, पर इन्होंने जो कंपैरिजन किया है वो पिछले क्वार्टर से किया है, ना कि इस वाले क्वार्टर से। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे जो क्वार्टर को डिक्लाइन करके बताया, यहाँ पे आप देखिएगा व्हाट हैपन। तो यहाँ पे देखिएगा 15.4% डिक्लाइन इन इट्स नेट प्रॉफिट टू 162 करोड़। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो ये हुई। दूसरा, यहाँ पे जो इस स्टॉक्स में ब्रोकरेज फर्म है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये गोल्डमैन सैक ने मेंटेन करने के लिए कहा है सेल कॉल ऑन द स्टॉक। और दूसरा, यहाँ पे कोटक जो कंपनी है, कोटक सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन इक्विटी ने, उसने यहाँ पे 700 से 650 का यहाँ पे सेल साइड टारगेट कट करके बताया है। तो यहाँ पे दोनों ने ही जो है पहले से ही इस स्टॉक्स के ऊपर सेल पोजीशन के बारे में बात की थी। इन्होंने 950 रुपए का टारगेट दिया था और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था। और यहाँ पर अगर कोटक इंस्टीट्यूशन ने इसको 700 से 650 कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो रिसर्च है उन्होंने इसमें ये पाया होगा कि आने वाले समय में ये स्टॉक्स हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में परफॉर्मेंस में रह सकता है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? पहला तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है, लो के पास क्लोज होता है, कभी भी एंट्री नहीं लेना है। और देखेंगे तो स्टॉक्स क्या करता है, एक दिन ऊपर जाता है, 2 दिन ऊपर जाता है और वहां से गिरावट होना स्टार्ट होती है, और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आता है। अब स्टॉक्स ने ये जो लो था, इस लो को तोड़ दिया 1003 रुपए वाले के लेवल को। और अब स्टॉक्स ने फिर से जो ये लो बन रहा था एक के बाद एक, ये लो बनाते हुए स्टॉक पहुंच चुका है 990 के आसपास, 991 पे। अब स्टॉक्स का सपोर्ट वाला जो एरिया है 982 का है। हो सकता है कि स्टॉक इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ चला जाए, तो अभी बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री बाय ना करें। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, स्टॉक्स का जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है पिछले क्वार्टर से, सेम Q1 से। दूसरा, यहाँ पे अगर आप ब्रोकरेज की जो रिसर्च में रिपोर्ट में जो सेल साइड टारगेट दिया है उसको भी कट कर दिया गया है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलना है, नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप चाहें तो एक छोटा सा टारगेट लेकर के चलते हैं। तो अब स्टॉक्स का जो टारगेट है इसी कैंडल का लो जो कि 1005 के आसपास का रखना है, और दूसरा टारगेट आप 1020 तक का। ये टारगेट अगर आपको अचीव हो जाता है तो स्टॉक्स में दूसरा टारगेट रखना है 1033 रुपए के आसपास का। ये तीन टारगेट से बड़ी उम्मीद ना रखे, क्योंकि स्टॉक्स में ऑलरेडी रिजेक्शन मिल रहा है हर एक लेवल से, क्योंकि बायर हर एक लेवल पे, रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। और जैसे स्टॉक्स हमारा पुराने हाई लेवल के पास आता है, जैसे कि यहाँ पे आया, स्टॉक्स में गिरावट हुई, फिर स्टॉक्स इस लेवल के पास आई, यहाँ से गिरावट हुई, फिर स्टॉक्स हमारा इस लो के पास आया, यहाँ पे भी लो बना था, यहाँ पे आया, फिर गिरावट आई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लो को तोड़ता है जो कि 982 का है, तो फिर स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू बन सकता है।
अब यहाँ पर आपको केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये लेवल पर जब तक आता है तब तक तो आपको एटलीस्ट वेट ही करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। छोटे-मोटे मैंने टारगेट बता दिया है। इस कैंडल का लो पहला टारगेट रखना है 1005 का, 1020 का और 1030 का। ये 3 टारगेट ही आप लेकर के चल सकते हैं और ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है, जल्दबाजी ना करें। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे विराम करते हैं और आपको अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना ही है तो एटलीस्ट सुबह की न्यूज को आप जरूर रीड करिएगा। क्या इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज आई है या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड न्यूज अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो आपको मॉर्निंग में अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे विराम करते हैं। धन्यवाद।